माननीय बहनों और भाइयों, इस मनुष्य जीवन में आने का जो लक्ष्य समझ जाते हैं उनका जिंदगी में आना और जाना सफल होता है। परमेश्वर का भजन करने से तो विल पावर मिलती है, लेकिन स्वामी दयानंद ने विल पावर विचारों की शक्ति से जहर के प्याले पीकर पाखंड मिटाया, इस देश से अंग्रेजों को भगाया और आजादी का माहौल तैयार किया। विचारों की शक्ति के कारण झांसी वाली रानी ने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट के गिरा दिया और खून की नदियां बहा के कहने लगी, अंग्रेजों अपने दिमाग से इस गलत फहमी को मिटा देना कि मैं एक महिला हूं। महिला का अर्थ तो समझ लो, मही माने धरती, जो धरती को हिला सके, उलट पुलट कर सके, जो संसार की दिशा बदल सके, उस महान शक्ति का नाम महिला है। उस महिला ने अपने महिला होने का वर्चस्व दिखाया और इस देश से गोरे मुंह वाले बंदरों को भगाया। यूं बोली, क्या हुआ जो मर गई अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। विचारों की शक्ति के कारण से सरदार भगत सिंह कहते, नहीं मननी नहीं मननी, ये सरकार विदेशी नहीं मननी। अंग्रेजों, हम गुलामी का एक दिन भी, एक पल भी मंजूर नहीं करते। तुम्हें एक दिन देश से जाना पड़ेगा, चाहे हमारे सीने में गोली लगे, हम फांसी पर चढ़ जाएं, हम मौत के फंदे को झूल जाएं, हम आत्मा को अजर अमर मानते हैं। मृत्यु से किसी प्रकार का कोई डर, मौत से कोई भय हमें नहीं है। अंग्रेजों ने कहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सरदार भगत सिंह ने उत्तर दिया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर भड़बूजों की आंख जरूर फोड़ सकता है। नाव को डूबने के लिए एक छेद बहुत है, अंधकार के विनाश के लिए एक भास्कर नारायण बहुत है, रुई के गोदाम को जलाकर राख करने के लिए एक दिया सलाई बहुत है। सरदार भगत सिंह कहते हैं, क्या हुआ, हम मर रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, मरते हैं मेरे जैसे देशभक्त अत्याचार से, मगर सैकड़ों पैदा होंगे हमारे रुधिर की धार से। ये कुर्बानी खाली नहीं जाने वाली और अंग्रेजों, तुम्हें ये देश आजाद करके जाना पड़ेगा। बर्मा और रंगून की सड़कों पे, जर्मनी के चौराहों पे भारत का एक शेर दहाड़ रहा था, सिंहनाद कर रहा था, हिंदुस्तान के लोगों, यदि देश की आजादी चाहिए तो चूड़ियां पहन करके, भीगी बिल्ली बन करके घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। घरों से बाहर निकलो, आंदोलन का वातावरण बनाओ, अन्याय का विरोध करो, आतताई के जुल्म को रोकने के लिए जोरदार टक्कर देने की जरूरत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विचारों की शक्ति के कारण से स्वामी श्रद्धानंद जलियांवाला बाग में खड़े हो गए। अंग्रेजों, तुम में हिम्मत है तो चलाओ गोली। एक सन्यासी के मरने से ये धरती वीरों से खाली होने वाली नहीं है। इस देश की महान माताएं अपनी महान कोख से और भी राष्ट्रभक्तों को जन्म दे चुकी है, जो तुम्हारी कफन में कील का काम करेंगे। लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और विचारों के बल से अंग्रेजों का खात्मा करने में कामयाब रहे। विचारों की शक्ति से बंदा बैरागी ने, वीर हकीकत राय ने चोटी जनेऊ की रक्षा की, अपनी गर्दन को धड़ से अलग करवा दिया, लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आज विचारों की शक्ति जगाने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे, आज ये मेरे नौजवान बंधु जिनको दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, पूरे भारत में गंदी फिल्में देख करके और अश्लीलता पोर्न फिल्में देख करके, मीडिया के कुचक्कर में फंस करके अपनी नौजवानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज इनके गीत बदल गए, इनकी बात भी बदल गई। जिस नौजवान को गाना गाना चाहिए था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस देश की धरती, ये गीत जिस बच्चे को गाना चाहिए था, नौजवान को, वो आज गाना गा रहा है अपनी बहनों को देख करके, अपने परिवार की बेटियों को देख करके। कुसंस्कार इतने फैल गए कि नौजवान को
बात बदल गई और वो कहते लड़की कमाल देखी अखियों से गोली मारे। मैंने तो भाई पूरा भारत देख लिया, भारत से बाहर कई देश देख लिए, मैंने तो ऐसी छोरी ऐसी लड़की कहीं देखी नहीं है जो अखियों से गोले बारूद चलाती हो। आपकी जानकारी में हो प्लीज इन्फॉर्म मी। पुष्पा शास्त्री आपसे प्रार्थना कर रही है, अखियों से गोले बारूद चलाने वाली कोई बहन आपकी नजर में हो तो कृपया मुझे सूचना दें। ऐसी बहन तो देश के बहुत काम आ सकती है, उसको बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, है ना भाई, और अखियां से गोला बारूद भी चलता रहेगा और शहीद भी नहीं होंगे और देश का खर्चा भी बचेगा और हथियार भी नहीं उठाने पड़ेंगे। क्या उल्लूपना है, बजर बट्टू बना के धर दिया आज की युवा पीढ़ी को, कुछ सिखाया नहीं है। एजुकेशन तो है बट मोरल एजुकेशन नहीं है। वो नदी किस काम की जिसमें जल न हो, वो सूर्य किस काम का जिसमें प्रकाश न हो, वो पेड़ किस काम का जिसमें हरियाली न हो, और हीरा किस काम का जिसमें चमक न हो, वो पाषाण किस काम का जिसमें कठोरता न हो, और उस नौजवान का जीवन किस काम का जीवन में देशभक्ति नहीं हो। इसलिए आज युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है और माताओं बहनों आपको पाखंड से और फैशन से बचने की जरूरत है। आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, मैं दिल्ली आदि बंबई महानगरों में देखती हूँ 6 मीटर की साड़ी और 60 सेंटीमीटर का ब्लाउज, जैसे कोई चिड़िया हो, चिड़िया के जैसे ब्लाउज सिमवा रखे। अरनू के बहन जी क्या करें, हमको किसी ने छेड़ दिया। मैंने कहा तुम छेड़ने लायक हो, बहादुर बनो, जो पहले छेड़े उसको छोड़ो मत। टिट फॉर टेट, बदला तो लेना चाहिए, हिम्मत बनाओ हिम्मत। कभी भी ये मत समझो कि हम तो महिलाएं हैं, हम तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारा नाम सीता, राम, राधे, श्याम, गौरी, शंकर, इंदिरा गांधी, लेडीज फर्स्ट, हर जगह तुम्हारा नाम पहले आता है। स्टेशन मोटर अड्डे पर टिकट तुमको पहले मिलती है। महिलाएं जिस आंदोलन को शुरू करती हैं वही आंदोलन सफल होता है। पूछ लो स्वामी आर्यवेद जी यहाँ बैठे हुए हैं, शराबबंदी आंदोलन में महिलाएं आगे थी। रूप कुंवर जिब्राला जो कांड हुआ उसमें महिलाओं ने साथ दिया। महिला अगर चाहे भ्रूण हत्या मिट सकती है, महिला अगर चाहे तो दहेज मिट सकता है, और महिलाएं यदि चाहें, मातृशक्ति यदि चाहे तो पाखंड भी मिट सकता है। इस बात को मत माना करो भाई, इस बात को मत माना करो कि आज शुक्रवार है, आज नींबू को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, नींबू को क्या मालूम आज शुक्रवार है, बताइए। लेमन को क्या पता कि आज फ्राइडे है। इतना लेमन नींबू पढ़ा लिखा हो गया क्या, एजुकेटेड, कि उसको पता है आज शुक्रवार है। नींबू में बम फट जाएंगे। अगर नींबू की शिकंजी बना के पी लेंगे शुक्रवार को, लस्सी पी लेंगे, दही के हाथ लगा लेंगे तो कौन सा भूकंप आ जाएगा। लेकिन ये बना रखी है बनावट, यूं के नाराज हो जाएगी संतोषी माता। संतोषी माता हमारी बुआ लाके, क्या बीमारी है ये, कौन से खेत की गाजर मूली है, व्हाट इज दिस संतोषी माता। आई डोंट लाइक संतोषी माता। आज के 40 साल पहले कोई नहीं जानता था कि संतोषी माता क्या है। फिर एक फिल्म बनाई लूटने के लिए, जनता को बहकाने के लिए, और उसमें फिर भजन बना दिए, उससे पाखंड फैला दिया। माताएं बहनें जो जानती नहीं थी संतोषी माता क्या है, आज 90 साल की माँ कहती है जय संतोषी माँ। मैंने कहा तेरी तो माँ पोती लग गए, पोती। 90 साल की माता जी, तेरे साथ के तो गांव के पीपल भी खत्म हो लिए हैं, तेरी पोती की उम्र की है, उसको कह रही है जय संतोषी माँ। एक 90 साल का बुढ़ा रेलगाड़ी में बैठा, जय संतोषी माँ। मगर ताऊ जी, उस छोटी सी छोरी को माँ कहने से पहले उम्र का कनेक्शन तो फिट कर लेते। बुद्धि पे बिल्कुल अलीगढ़ का ताला लगा लिया। समझ में नहीं आ रहा आपकी क्या उम्र है, और ये संतोषी माता कल की बीमारी है। उल्टे पुल्टे गाने बना लिए, व्रत करती हूँ मैं तुम्हारा स्वीकार करो माँ, और मझधार में है अटकी नैया पार
मैंने ये भजन पहली बार गाया, सबने कहा था तुम्हारा भगवान गला खराब कर देगा संतोषी माँ। मगर संतोषी माँ मक्खी की टांग भी ना तोड़ सके, ये संतोषी माँ एक मच्छर को ना मार सके। आज तक तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। परमात्मा जब मुझे ले जाएगा चली जाऊंगी, लेकिन पाखंड की बखिया तो हम उधेड़ते रहेंगे। हमने ये काम किया है बचपन से ही। पाखंड मिटे, बहनें विद्वान बने, वो संध्या करे, यज्ञ करे, गुरुकुल में पढ़े, वैदिक धर्मी बने, ये हमारा मिशन है। मेरी माताओं बहनों, सीता माता ने संतोषी माँ का व्रत किया था क्या? बोलो। रुक्मणी माँ ने व्रत किया, झांसी वाली रानी ने ऐसा कोई व्रत किया था? भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है, व्रत नाम है संकल्प का। कोई संकल्प करो, कोई अच्छा संकल्प करो। हम बच्चों को बहादुर बनाएंगे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये कहकर माता मदालसा ने इस संकल्प से अपने बच्चों को ऋषि मुनि बनाया। माता शकुंतला ने शेरों के दांत गिनना अपने बेटे भरत को सिखाया। और तुम डर रही हो छिपकली से। भाई साहब, घर में छिपकली आ गई, देवरानी, जेठानी, सास, ननद कूद कूद के खाट पे चढ़ गई। अरे राम, हम तो मर गए। किससे डर गई? नुके जी एक छिपकली से डर गए। और कहानी किसकी सुन रही है? कहानी सुनती है भारत माता की। शकुंतला का बेटा था भरत। इस आर्यावर्त देश का नाम, जिसके नाम पे भारत पड़ा, जिसको माँ शेरों से लड़ना सिखा रही है। इसलिए बेटा बेटी को कहानी मत सुनाओ भूत भूतनी की। भूत भूतनी, संकनी, डंकनी, ओपरी, पराई, ये कुछ नहीं होती है। यूं कह जी हमारी बींदनी में भूतनी आवे। मैंने कहा कितनी भूतनी? बोले 7 भूतनी आवे बींदनी। बींदनी 1, 1, भूतनी 7। आप बताओ। मैंने कहा फिर तो बींदनी कोन्या या तो मेटाडोरी है, या तो कोई राजस्थान रोडवेज की बस ही समझो, जिसमें इतने सारे पैसेंजर आ सकते हैं। कितना भारी पाखंड है। मेहंदी के थापे घर पे लगाओ, मेहंदी का थापा। भूत भूतनी नहीं आएंगी। मेहंदी का थापा पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाओ, चीन के बॉर्डर पे लगाओ। एक भाई ने नई गाड़ी खरीदी, टूटी चप्पल लटकाई। नुके जी बस इसकी कृपा से ही गाड़ी चल रही है। डीजल की जरूरत ना, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, सीएनजी नहीं चाहिए। ठीक है, टूटी चप्पल ही लटका दी गाड़ी पे, इसी से गाड़ी चल रही है ना? मूर्खता की बात। नया मकान बनाया, काली हांडी लटकाई, बोले इसी की कृपा से ये मकान बना है। फिर तो काली हांडी को खाली प्लाट में ही धर देते। गुलाबचंद भाई साहब, काली हांडी में धर दो प्लाट में। ओम आचार्य जी, ना मिस्त्री बुलवाओ, ना सीमेंट, ना रोड़ी, ना बजरी, है कुछ भी ना लाना पड़ेगा। काली हांडी एक ले आओ, उसको खाली प्लाट पे धर दो। और प्लाट पे भी क्यों धरो? लाल किले पे धर दो, लाल किला थारा हो जाएगा। कितना भारी इस देश में पाखंड है। और यूं कहा जी हम तो पढ़े लिखे हैं, हम जन्म पत्री को नहीं मानते। जन्म पत्री हम मानते जो कंप्यूटर से बनी हो, कंप्यूटर से। मैं कहती हूँ गोबर को चाहे सोने की थाली में खा लो और चाहे पत्तल पे खा लो, गोबर तो गोबर ही रहेगा। हाँ जी, जन्म पत्री बनवाते, कंप्यूटर से बनवाते। बीमारी तो यही है। आज हाईटेक हो गए, पाखंड भी हाईटेक हो गए हैं। मीडिया पे आप चैनल खोल के देखो, 34 चैनल पे 36 बाबा पाखंड फैलाते मिलेंगे। हमारे जैसों को कौन आने दे भाई साहब? टीवी पे लाखों रुपया मांगते, बोले पाखंड फैलाओ तो फ्री में आ जाओ। हाँ, हम तो करवा ही देंगे भाई साहब, इरादा तो मेरा यही है। अरे 5-4 तो ऐसा पाखंड फैला रहे, अगर ये मेरे कहीं रोड पे मिल जाए ना, हथियार की भी जरूरत ना है, एक एक थप्पड़ से 3-3 को मार दूंगी, बेहोश कर दूं मैं इनको। जिनने आज देश में उल्लूपना फैला रखा है, बहुत ही ज्यादा आज पाखंड फैला रखा है। और इन माताओं बहनों को इनको बुला लेते हैं। हम कहते राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और वो कह रहे नहीं, अहिल्या को पैर लगाया और उसको पत्थर से महिला बनाया। अरे पाखंडियों बताओ, पत्थर से महिला बन गई, फिर तो रंडुओं के घर बस सकते हैं। फिर तो है भाई साहब, जिनकी शादी नहीं हो रही है,
बस ये जितने अरावली पर्वतमाला है, कोई पाखंडी इनको पैर लगा के इनको लड़कियां बना दे, महिला बना दे, तो कम से कम जितने नगद नारायण टेंशन में है उनकी दिक्कत खत्म। क्यों सन्यासी बनना तो सबके बस की बात नहीं है, ये सन्यासी तो बन नहीं सकते, लेकिन जो आतंकवादी बन रहे हैं, घर में अगर कोई भैंस खरीदने आए, बकरी, तब भी जिनको चिंता हो जाती है कहीं सगाई वाले तो नहीं है भाई साहब, नहाना चाहिए। ना धो करके जो फिट तैयार बैठते हैं, चाहे वो बकरी खरीदने आए, इनको लगता है ये रिश्ते वाले हैं। ऐसे जो भीड़ देश में घूम रही है उनका घर बच सकता है अगर पाखंडी ये बता दे कि राम ने पत्थर को पैर लगाया और वो महिला बन गई, ऐसा हुआ नहीं। हम कहते हैं योगी राज थे श्री कृष्ण, ये कहते नहीं माखन चोर थे, वो कुब्जा से संभोग करने वाले। हम कहते हैं ब्रह्मचारी थे हनुमान, और ये कहते हैं बंदर थे, मंकी थे। मतलब जो उनके बारे में बढ़िया बताएं, नुके जी आप तो आर्य समाजी हो, आप भगवान को नहीं मानते। उनसे कोई पूछे ये जो धरती है इसको धरती मानते हैं हम, ये जो मिट्टी पड़ी है इसको कोई शक्कर मान ले, ये शक्कर बन जाएगी। ये मेरे सामने माइक है, इसको कोई गन्ना मान ले, ईख मान ले, और गन्ना समझ के इसको खाना शुरू करे, बताओ अपना जाबड़ा तुड़वाओगा कि ना तुड़वाओगा? ये जो पड़े हैं पत्थर, इनको कोई रसगुल्ला मान ले, चमचम मान लो, गुलाब जामुन मान लो। जब मानने से ही भगवान होता है तो फिर इनको पत्थरों को लड्डू मान लो, ये लड्डू क्या बन जाएंगे? कोई पानी को मान ले दूध है, तो पानी दूध नहीं बन सकता है। ऐसे ही वेद कहता परमपिता परमात्मा निराकार है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र सृष्टि करता है, और वो सर्वांतर्यामी है। यानी प्रभु को जानो और फिर मानो, परमेश्वर का तो भजन करो और पाखंड से बाहर निकलो। मेरी माताओं बहनों, खास तौर पे आपको बताना चाहती हूँ, आपकी कथाओं को पता नहीं किसने तो लिखा है और किसने उनका प्रचार किया है। कथा सुनेंगी, 7 भाइयों की एक बहन थी, और फिर यूँ कहते जी बेटियों का सम्मान बचाओ। बताओ तुम्हारी किसी कहानी में 9 बहनों का एक भाई था, ये जिक्र मिलता है? बताओ मिलता है क्या? सब कहानियों में 7 भाई थे। तुम्हारे त्योहार भैया दूज भाई के लिए, तुम्हारा त्योहार अहोई अष्टमी पुत्र के लिए, छोरी के लिए इनका कोई व्रत नहीं है। ये खुद महिला होते हुए महिलाओं की बड़ी दुश्मन है, महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये व्रत करेंगी भाई दूज का, है ना बेटी? मेरी नौजवान बच्चियां सुन लो, मत करा करो, भाई को सम्मान दो, प्यार दो। जब भाई तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं कर रहा, तुम क्यों भूखी मर रही हो? वेदों का है ये ऐलान, और बेटा बेटी एक समान, और किसी के लिए भूखा मरने से उसकी उम्र भी नहीं बढ़ने वाली है। यदि खान पान सही होगा, शरीर रोग मुक्त होगा, तब आयु अपने आप बढ़ जाएगी। फिर तुम्हारा व्रत है एक, पति के लिए करवा चौथ का व्रत है। पति की उम्र बढ़ाना चाहती हैं और पति चाहता है आज ही रोग कट जाए तो बहुत बढ़िया। पति तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं करता, तुमने कोई ठेकेदारी ले रखी है क्या? अगर तुमने भारत सरकार को लिख के दे रखा है कि सबकी उम्र आप ही बढ़ाओगी, ये डिपार्टमेंट आपको किसने दिया है और क्यों दिया है और कब दिया है और तुमने क्यों लिया है? ये बेवकूफी क्यों की है? इस मूर्खता से बाहर निकलो। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षा में, वेद कहता है अपने पति को भी मित्र की दृष्टि से देखो, वो भी आपको मित्र माने, सत्कार करो और आप भी उनका सत्कार करें। लेकिन भाई साहब, मैं भाइयों से कहना चाहती हूँ, ये जो आपने गाली बना रखी है, ये साली की गाली है, अपनी बहन की गाली क्यों नहीं बनाई? ससुर की गाली है, अपने बापू को क्यों छोड़ दिया तुमने? बापू की गाली बनाओ। है किसी में इतना जिगर? है कोई कलेजा? अपनी बहन के नाम पे गाली दे, बापू के नाम पे गाली दे, ससुरी की सास को गाली दे रहे हैं, क्यों? अपनी माँ को गाली क्यों नहीं दे रहे हो? ये भी महिलाओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको भी मिटाना पड़ेगा। मातृशक्ति का सम्मान जब होगा जब पति पत्नी के परिवार को अपना माने और पत्नी पति के परिवार को अपना माने। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, है ना बहनों? बोलो, एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी।
पति क्या कहता है, मेरी माँ का कपड़ा धोया करो, मेरी मम्मी के पैर दबाया करो, हमारे पिताजी को खाना बना के दिया करो, मेरे भाइयों का सम्मान किया करो। और ये उल्टा अपनी सास के कपड़े धो देगा कोई जमाई? बताओ, कोई दामाद सास के कपड़े धो देगा? ससुर को खाना बना के खिला देगा? इसलिए इनका ऊंचा दर्जा है समाज में। ये कितना सहन करती हैं, अपने पिता के घर को छोड़ के आती हैं और सेवा के द्वारा सम्मान के द्वारा परायों को अपना भी बना लेती हैं। एक दामाद चला गया ससुराल में, पहले दिन मिला दाल बाटी चूरमा, दूसरे दिन मिली खीर, तीसरे दिन हलवा, चौथे दिन मिर्च और रोटी, और पांचवें दिन बड़ी सी प्याज रोटी के ऊपर ऐसे धरी जैसे पटवारी के रजिस्टर पे दवात धरी हो। दामाद कहने लगा, क्या है ये, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, मैं यहाँ मेहमान आया हुआ हूँ। ससुराल वालों ने कहा, जी मेहमान होता है 1-2 दिन का, आप तो बिल्कुल ही धरना दे के बैठ गए, और हमें तो ऐसा लगता है आपको कोई कामकाज नहीं, फालतू फंड हो, आपके कोई घर बार है कि नहीं जो आप 4-5 दिन से यहाँ बैठे हुए हो, और जब तक कान के नीचे नहीं धर देंगे तब तक धरना खत्म करोगे कि नहीं करोगे? कहने लगा, जी मैं तो कल ही चला जाऊंगा। नाराज मत हो, पर एक बात बताओ, ये मेरा ससुराल है, दामाद बोला, और तुम्हारी बहन भी मेरे यहाँ रहती है ससुराल में, 2-2 साल रहती है, हम तो कभी नहीं पूछते तू कब जाएगी, और तुम 4 दिन में परेशान हो गए। तो ससुराल वाले कहने लगे, दामाद जी हमारी बहन झाड़ू पोछा लगाती है, तुम्हारे परिवार में जूठे बर्तन साफ करती है, आपके यहाँ हमारी बहन कपड़े धोती है, आप ये काम करना शुरू कर दो, हम तो कभी नहीं पूछेंगे कब जाओगे। दामाद कहने लगा, मैं तो 1 मिनट भी ना रुकूं, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं, तूफानों में नाव चलाना सबके बस की बात नहीं,